मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 5 जनवरी 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विज अपलोड कर दी गई है और अब वहाँ जाकर आप इसे अटेंड कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विस्तारा एयरलाइन। विस्तारा एयरलाइन के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनोद कन्नन बने हैं और ये कन्नन ने लेस्ली थंग का स्थान लिया है। और विस्तारा एयरलाइंस की हम बात करें तो विस्तारा भारत में घरेलू उड़ान सेवा के लिए प्रीमियम इकोनॉमी सीट्स प्रोवाइड करवाने वाली फर्स्ट एयरलाइन भी है। और मुकेश बंसल की यहाँ पे हम बात करें तो ये भारतीय उद्योगपति हैं और इन्होंने भारतीय फैशन जगत की फेमस ई कॉमर्स कंपनी है मिंत्रा, उसकी स्थापना की थी। और रजनीश कुमार की हम बात कर लें तो ये एसबीआई के चेयरमैन रह चुके हैं। चलिए विस्तारा एयरलाइंस के बारे में हम बात करते हैं। तो विस्तारा एयरलाइंस इज ए टाटा सिंगापुर जॉइंट वेंचर एंड इज एन इंडियन डोमेस्टिक एयरलाइन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है भास्कर भट्ट और सीईओ बन गए हैं विनोद कन्नन। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं टॉप 5 कंपनीज के सीईओ के बारे में। तो विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज बीन मेड द ग्लोबल सीईओ ऑफ फ्रेंच लग्जरी कंपनी शिनेल। तो ये बनी है लीना नायर और ये महाराष्ट्र से है लीना नायर। और यह यूनिलेवर की पहली महिला और सबसे कम उम्र की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी भी रह चुकी है। इसके बाद में हम बात करें सीईओ ऑफ आयुष्मान इंडिया तो ये है आरएस शर्मा। सीईओ ऑफ बीएमडब्ल्यू कंपनी तो ये है हेराल्ड इलीसन। सीईओ ऑफ बजाज ऑटो ये है राजीव बजाज। सीईओ ऑफ कोका कोला कंपनी तो ये है जेम्स क्विंसी। सेकंड क्वेश्चन है, which has become the first union territory with district level good governance index। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो ये बन गया है जम्मू एंड कश्मीर बन गया है। और यहाँ के जो कार्मिक मंत्रालय के राज्य मंत्री है जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि 2 साल में केंद्र शासित प्रदेश की कार्यशैली में एक तेजी से बदलाव हुआ है और अब जम्मू कश्मीर में अधिकतम सुशासन न्यूनतम सरकार के मंत्र का अनुसरण किया जा रहा है। और इसके बाद में हम बात करें तो सुशासन सूचकांक क्या होता है? तो सुशासन सूचकांक भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन करता है। और सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सुशासन दिवस के अवसर पर ही गुड गवर्नेंस इंडेक्स का निकाली थी। इसके बाद में हम जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लेते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर इज ए यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर पहले राज्य था बट आर्टिकल 370 को हटाने के बाद अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके बाद में इसकी कैपिटल की बात करें तो जो विंटर कैपिटल है वो जम्मू है और इसकी जो समर कैपिटल है वो श्रीनगर है। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो मनोज सिन्हा है और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है पंकज मित्तल। और जम्मू एंड कश्मीर के न्यू यूनियन टेरिटरी जो बर्ड है वो कलीज फिजेंट है। थर्ड क्वेश्चन है, हु हैज चेयर्ड द 46 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित 46वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई है। और इसके बारे में हम बात करें तो जीएसटी परिषद ने 45वीं जीएसटी परिषद की बैठक में अनुशंसित वस्त्रों की दरों में बदलाव के फैसले को टालने की सिफारिश की है और कपड़ा क्षेत्र में 12% के बजाय 5% की मौजूदा जीएसटी दरें जारी रहेगी। यह सम्मेलन विशेष महत्व प्राप्त करता है क्योंकि यह सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को बहुप्रतीक्षित केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करने से कुछ दिन पहले आया है, जिसके लिए वह हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है। जीएसटी की हम बात कर लेते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और ये जो भारत में हुआ था सबसे पहले लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ था और इसकी जीएसटी रेट्स है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट जीएसटी तो ये है फ्रांस।
जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। और द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो ये होता है फाइनेंस मिनिस्टर। और फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू पास द जीएसटी बिल, तो वो है असम। 4 क्वेश्चन है, वेयर इज द फ्लूरोना विच इज गोइंग टू बी ए रेयर मिक्सचर ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड कोरोना वायरस, इन विच कंट्री इट्स फर्स्ट केस हैज बीन फाउंड। फ्लूरोना, जिसे इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस का दुर्लभ मिश्रण कहा जा रहा है, किस देश में इसका पहला मामला पाया गया है, तो ये पाया गया है इजराइल के अंदर। इसका करेक्ट आंसर इजराइल होगा। इजराइल के अंदर ये एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर ये इन्फेक्शन मिला है। और फ्लूरोना कोरोना का कोई नया वेरिएंट नहीं है, नहीं ये कोई एक वायरस है। फ्लूरोना का मतलब है फ्लू प्लस कोरोना का डबल इन्फेक्शन। मतलब फ्लूरोना में एक इंसान को फ्लू और कोरोना दोनों एक साथ हो जाते हैं और हमारी बॉडी को एक साथ दो वायरस से लड़ना पड़ता है। और आपको बता दूं कि इजराइल ही दुनिया में पहला ऐसा देश था जिसने अपने को कोरोना से मुक्त सबसे पहले घोषित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5th क्वेश्चन है, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड कौशल रोजगार निगम पोर्टल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है हरियाणा सरकार के द्वारा, ये लॉन्च किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये जो योजना है उसको लॉन्च किया है। और इस योजना के अंदर क्या है, कौशल रोजगार निगम पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से दी जाने वाली नियुक्तियों को ऑनलाइन करना है तथा योग्य उम्मीदवारों के लिए पारदर्शी एवं पर्याप्त रोजगार सुनिश्चित करवाना है। हरियाणा की अब बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। और आपको बता दूं कि चंडीगढ़ में ही भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर लगाया गया है। और हरियाणा की बात करें तो खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 हरियाणा के अंदर शुरू हुई है। और यहाँ पर मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी चलाई जा रही है। यहाँ पर समर्पण पोर्टल भी शुरू हुआ था। और हरियाणा में जो हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन के नाम पे रख दिया गया है। और देश का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ लगाया गया है, तो वो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर लगाया गया है। प्राणवायु योजना भी हरियाणा की है। और देश की पहली एयर टैक्सी सेवा हिसार और चंडीगढ़ के बीच में चलाई गई है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो मनोहर लाल खट्टर है। यहाँ के जो गवर्नर है वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। फोक डांस ऑफ हरियाणा है फाग डांस, सॉन्ग डांस, चंडी डांस, कोरिया डांस, धमाल डांस, डफ, घूमर, झूमर डांस। 5 नेबरिंग स्टेट्स है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। 6th क्वेश्चन है, विच हाई कोर्ट बिकम द कंट्रीज फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट ऑन जनवरी 1, 2022। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है, तो ये बनी है केरल हाई कोर्ट बना है। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इसका उद्घाटन किया है। और यहाँ पर ई फाइलिंग होगी और जो सारी व्यवस्था है वो इलेक्ट्रॉनिक होने वाली है। और हमारे भारत में 25 हाई कोर्ट है। जो नवीनतम हाई कोर्ट है वो अमरावती हाई कोर्ट है जो 25th नंबर का है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, वर्ल्ड की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी है, तो यह है संयुक्त राष्ट्र अमीरात है। और ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो यह है हिमाचल प्रदेश। इस पेपरलेस अदालत में होने क्या वाला है, कैसे क्या काम होने वाला है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि न्यायालय एक सेवा है जो राज्य द्वारा अपने सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है। और ई फाइलिंग और कागज रहित अदालतें न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और पहले चरण में चीफ जस्टिस समेत 6 कोर्ट रूम को स्मार्ट कोर्ट में बदला जाएगा। और इन अदालतों में वकीलों को केस की फाइलें उनके सामने लगे कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध कराई जाएगी। दस्तावेजों की प्रतियां विरोधी पक्ष और न्यायाधीश के सामने रखे कंप्यूटर पर देखी जा सकती है। और सिस्टम में वकीलों को अदालत में पेश होने और अपने साथ केस फाइल लाए बिना बहस करने की अनुमति देने का लाभ है। तो अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट विल बी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन जनवरी 10, 2022। 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के कौन से संस्करण का उद्घाटन करेंगे,
तो ये 10वें संस्करण का उद्घाटन करने वाले हैं और ये 2003 से स्टार्ट हुआ है और ये हर 2 वर्ष से आयोजित होता है। और 2022 में 10वें नंबर का वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी को गांधीनगर में इसका उद्घाटन करने वाले हैं और 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और इस बार इस सम्मेलन की जो थीम है वो होने वाली है आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत रखा गया है। 8 क्वेश्चन है, नासा इज द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। नासा अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय है। तो ये बन गई है जानवी डांगेती बन गई है और यह लक्ष्य हासिल करने वाली ये पहली भारतीय बन गई है। इसके बाद में हम भव्या लाल की बात करें तो ये नासा की कार्यवाहक प्रमुख रह चुकी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को मनाया जाता है और लुई ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। लुई ब्रेल जो ब्रेल लिपि को डेवलप किया था इन्होंने, और 2019 से हर साल 4 जनवरी को विश्व स्तर पर विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ब्रेल लिपि के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ब्रेल लिपि क्या है। तो ब्रेल प्रत्येक अक्षर और संख्या के साथ साथ संगीत, गणितीय और वैज्ञानिक प्रतीकों के बारे में बताने के लिए 6 बिंदुओं का उपयोग करते हुए अक्षर और संख्यात्मक प्रतीकों का एक स्पर्श संबंधी लिपि है। और ब्रेल का जो उपयोग है वो नेत्रहीन और आंशिक रूप से देखे जाने वाले लोगों द्वारा एक ही किताबों और पत्रिकाओं को एक दृश्य फॉन्ट में मुद्रित करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10th क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट एलपीजी अनेबल एंड स्मोक फ्री स्टेट इन द कंट्री। कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश बन गया है। और हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पे 2 योजनाओं के संयोग से ये हो पाया है। एक तो केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना यहाँ पे चल रही थी और एक राज्य सरकार की गृहिणी सुविधा योजना यहाँ पे चलाई जा रही थी। तो दोनों के संयोग से ये हो पाया है, एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य ये बन पाया है। और उज्ज्वला योजना की हम बात करें तो ये 1 मई 2016 में बलिया यूपी से स्टार्ट हुई थी और जो सेकंड चरण है इसका वो 10 अगस्त 2021 को महोबा यूपी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये क्यों चलाई गई है? क्योंकि लकड़ी से चूल्हा जलाते टाइम जो गंभीर बीमारियां हैं महिलाओं में उनको निजात दिलाने के लिए ये उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी और राज्य सरकार ने भी अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। और आपको बता दूं कि भारत का पहला 100% टीकाकरण वाला जिला भी किन्नौर हिमाचल प्रदेश है और भारत का 100% टीकाकरण वाला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। और अभी विजय हजारे ट्रॉफी भी हिमाचल प्रदेश द्वारा जीती गई है। और भारत का पहला 100% टीकाकरण वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो बन गया है अंडमान निकोबार। और भारत का रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है। और भारत का टीबी मुक्त जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप बन गया है। तो चलिए हम 4 जनवरी के जो क्वेश्चन है उनको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं बार अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीत लिया है इंडिया के द्वारा जीता गया है। सेकंड क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन का अधिग्रहण किया है? तो ये किया है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं वासुदेवन पठानी नरसिम्हन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी ने बनाया है? तो ये रोल्स रॉयस ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने कोची मेट्रो रेल लिमिटेड को भारत की पहली बैटरी संचालित 23 इलेक्ट्रिक नौकाओं में से पहली नौका सौंप दी है? तो ये सौंपी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहाँ क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो ये की है महू मध्य प्रदेश के अंदर की गई है। वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किशोर येदम को। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो ये किया है पाकिस्तान के साथ।
अगला क्वेश्चन है, किस देश के नए साल के दिन से अधिकांश फलों और सब्जियों पर प्लास्टिक की पैकेजिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया गया है फ्रांस के अंदर। अगला क्वेश्चन है, के स्टार नामक कृत्रिम सूर्य को किस देश द्वारा विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा साउथ कोरिया के द्वारा। तो ये था कल का स्टडी क्लोज क्वेश्चन। व्हेन इज नेशनल फार्मर्स डे 2021 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय किसान दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 23 दिसंबर को मनाया गया है और भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और ये है आज का स्टडी क्लोज क्वेश्चन। इन विच स्टेट बनी बफेलो काफ हैज बीन बोर्न फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री? किस राज्य में देश में पहली बार आईवीएफ तकनीक से बनी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। और आप सभी ने क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। और गाइस, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इन सभी क्वेश्चन की जो क्विज है वो बनाकर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। साथ में आपको इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।